नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। इससे पहले मैं आपको एक विशेष न्यूज़ बता देता हूँ। 5 फरवरी 2021 से आपके विद्यालय फिर से खुलने जा रहे हैं। इस बार कोरोना को देख करके कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, 1 से 30 और 31 से 60। सोमवार को अगर 1 से 30 आते हैं तो मंगलवार को 31 से 60 रोल नंबर वाले बच्चे आएंगे। तो तैयार हो जाइए। विद्यालय द्वारा एक एनओसी भेजी जाएगी, उस पर अभी अपने अभिभावकों के साइन करवाकर 5 फरवरी को लेकर विद्यालय में उपस्थित हों। काफ़ी दिन हो चुके हैं घर पे व्यतीत करने के बाद, अब विद्यालय में आने की तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्कशीट पर। विषय हमारा हिंदी, कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 80, तारीख है 1 फरवरी 2021। विद्यार्थी का नाम स्वयं लिख देंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, छात्र अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है पाठ से संबंधित। विद्यासागर नौटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन किसे कहते हैं? एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर बसना। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसको विस्थापन कहते हैं। और जो लोग जाते हैं उनको विस्थापित कहते हैं। विस्थापन एक क्रिया है और करने वाले को क्या कहते हैं? विस्थापित। जैसे यहाँ से हम छोड़ करके दिल्ली छोड़ करके कुछ लोग बिहार चले गए कोरोना के चक्कर में, तो यहाँ से जो बिहार चले गए वो तो विस्थापन हो गया, और जो गया है वो विस्थापित हो गया। तो विस्थापन के दर्द का चित्रण किया गया। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध, कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल, नदी और जंगल का प्रयोग करती है। उस जमीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी पहले उत्तर प्रदेश में था, अब शायद उत्तराखंड में है बेटा। टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए, संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोलने में खुलता है। यानी जो शहर का सेमल का जो तप्पड़ है, सेमल के पत्तों से बना हुआ जो एक झोपड़ी है, वो मोहल्ले के लास्ट वाले कोने पे जाकर के खुलती है। उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। अब कोई व्यक्तित्व है या कोई व्यक्ति है जिसने अपने सर पर बोझ रख रखा है, और वो लास्ट वाले कमरे पे, लास्ट वाले मकान में जाकर के
उसको रख रही हैं। 1 मिनट के लिए विश्राम लेते हैं। मिट्टी से भरा एक कनस्तर माटी वाली, यानी उसने अपने सिर पे क्या रख रखा है, एक मिट्टी से भरा कनस्तर। यानी कनस्तर एक ऐसा होता है जैसे लोहे का कोई बर्तन है और जिसमें करीब 10 से 15 किलो वजन रखा जा सकता है, उसको अपने रख रखा है। और वो कौन है जिसने वजन ढो रखा है? वो है माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह न जानती हो। यानी जो टिहरी शहर है उसमें वहाँ के आसपास के जितने भी घर हैं, उन घर वालों से सबसे वो जानती हैं, या जहाँ उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर में लाल लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। यानी जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो वहाँ पर आकर के किराए पे रह रहे हैं वो भी जानते हैं, और उनके बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि उस शहर में मात्र एक वही ऐसी है जो लाल मिट्टी, जो पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है जो लाल तरह की होती है, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो वो जो लाल प्रकार की मिट्टी है, वो लाल मिट्टी घरों में घर की साफ सफाई के लिए, चौके के लिए, रसोई के लिए वही एक उपलब्ध कराती, इसलिए वो सबकी चाहती है और सब उसको जानते हैं। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाता है। यानी उसका प्रतिद्वंदी, यानी उसकी फाइटर, उसके आसपास का कोई बराबर हिस्सेदार कोई नहीं है। और वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहाँ के आसपास के जितने भी घर हैं उनके जो चौके के काम हैं वो सारे उन्हीं के द्वारा निहित पूरे होते हैं, इसलिए वो उसके बिना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। वहाँ न रहें तो लोगों के सामने रसोई में भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर माटी वाली ना रहेगी ना वहाँ पर, तो वहाँ के जो लोग हैं वो खाना खाने के बाद जो चूल्हे पर पुताई करते हैं वो पुताई नहीं हो पाएगी या लिपाई नहीं हो पाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूदा रखनी चाहिए। चूल्हे चौकी को लीपने के अलावा साल 2 साल में घर की कमरों, दीवारों गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटी खाना है नहीं। भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी हालांकि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी तो है, लेकिन क्या वो नदी तट पर है और उसमें बालू मिली हुई, और बालू मिलने के कारण वो थोड़ी क्षतिग्रस्त जल्दी ही हो जाती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की हरिजन बुढ़िया माटी वाली। यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर। इस पाठ के लेखक हैं, तो इस पाठ के लेखक हैं बेटा विद्याशंकर नोटियाल।
इस पाठ के लेखक हैं विद्याशंकर नौटियाल। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब वो कहाँ रहती हैं, माटी वाली कहाँ रहती हैं? यहाँ पर बेटा कहाँ लिखा है, कोई स्थान का नाम नहीं लिखा, इसलिए सबसे पहले हम पहली लाइन में जो उत्तर दिया हुआ है या ये मत कीजिए, आप इसको टिहरी शहर लिख लीजिए। टिहरी में, टिहरी जो शहर है लिख लिया। दूसरे का उत्तर ये, चलिए अब तीसरे में चलते हैं। माटी वाली क्या काम करती हैं? घर घर में लाल मिट्टी, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण अकेली हैं। वो प्रत्येक घर में लाल मिट्टी जो चौकी की लिपाई के लिए, मकान की लिपाई के लिए काम में आती, वो देती रहती हैं। यह हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, यहीं से ले लेते हम। चूल्हे की लिपाई, चूल्हे को लीपने के अलावा मकान की दीवारों, कमरों और कोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये हमारे 4 प्रश्न पूरे हुए। अब अंतिम प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न पे आते हैं। माटी वाली, सॉरी, 5वें प्रश्न पर, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका करने वाले के बारे में लिखें। ये बेटा आपको खुद लिखना है। यहाँ आप जीवन भर रहते आए हैं और यदि किसी कारण उस स्थान जगह को छोड़ना पड़े तो आपका कैसा अनुभव होगा, लिखिए। ये भी आपको अपने स्व विवेक से लिखना है। किराएदार भी एक बार घर के आंगन में देख लेते थे तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों था? और यहाँ पर भी बेटा आपको अपने विचार व्यक्त करने। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी हुई। इस वर्कशीट के साथ ही कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 80 पूर्ण।